नमस्कार। आज मैं आपके साथ इंफ्रा सेक्टर की एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं जिस कंपनी ने देखा जाए तो पिछले 9 सालों के अंदर शानदार ग्रोथ करी है, मुनाफे में ज़बरदस्त उछाल रहा है। कंपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बेस्ड कंपनी है और कंपनी इंफ्रा सेक्टर के अंदर साउथ इंडिया में अपनी अच्छी प्रेजेंस दिखाती है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपने कर्ज को घटा के अपने को कर्ज मुक्त कर लिया है। कंपनी का नाम है KNR कंस्ट्रक्शन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KNR कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादातर अपने पोर्टफोलियो में करती है। साथ ही में कंपनी इरिगेशन सेक्टर में भी फोकस करती है। कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से कंपनी अब जो है मेट्रो रेल एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए भी काफ़ी बिडिंग कर रही है और कंपनी उसको भी लेकर काफ़ी एग्रेसिवली बाज़ार के अंदर इस समय अपनी प्रेजेंस दे रही है। कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास इन हैंड इस समय 7100 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं, जिसमें लगभग 5500 करोड़ के ऑर्डर कंपनी के पास रोड सेक्टर से हैं और इरिगेशन सेक्टर से कंपनी के पास लगभग 1600 करोड़ रुपए के ऑर्डर इन हैंड हैं। अगर कंपनी के एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन एसेट्स फॉर एग्जांपल जो है उसमें डंपर्स या कंक्रीट प्लांट्स और भी जो कंस्ट्रक्शन में इक्विपमेंट्स या मशीनरीज यूज होती हैं वो कंपनी के पास ज़्यादातर अपनी परचेज़ करी हुई हैं, जिसके कारण कंपनी को देखा जाए तो यहाँ से जो है मार्जिन इंप्रूव करने के लिए कंपनी के लिए रेगुलर ये जो है काफ़ी मदद करता है। कंपनी के पास लगभग 1450 करोड़ रुपए की मशीनरी इस समय इन हैंड भी हैं। अगर KNR कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर बात करें तो कंपनी फेमस है टाइमली एग्जीक्यूशन के लिए और इस कंपनी को प्रोजेक्ट्स जल्दी कंप्लीट करने के लिए रेगुलर बोनस मिलता रहता है, जो कि एक कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी की जो क्वालिटी को जो है ये बताता है। कंपनी ने पिछले 3 सालों के अंदर अपनी 1100 करोड़ रुपए की एसेट्स को मोनेटाइज किया है और मोनेटाइज करने के बाद कंपनी ने उससे अपना डेट रिड्यूस किया है, जिसके कारण आज कंपनी स्टैंड अलोन बेसिस पर डेट फ्री है और कंसोलिडेशन बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर मात्र 400 करोड़ रुपए का डेट है, जिससे आप कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें वो बहुत कम है। ये कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को भी देखें तो आपको ये पता लगेगा कि ये कंपनी की क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अगर देख रहे हैं तो हम AA नेगेटिव से AA पॉजिटिव हो चुकी है, जो कि बहुत बढ़िया बताता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को। और कंपनी की अगर शॉर्ट टर्म रेटिंग की बात करें तो वो A1 पॉजिटिव है। मतलब आप इंफ्रा स्पेस में इस तरीके की क्वालिटी की कंपनी आपको मिलनी बहुत मुश्किल है, वो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जो लगभग कर्ज मुक्त है और जिसकी रेटिंग इतनी शानदार है। कंपनी साउथ इंडिया में बिगेस्ट प्लेयर है। कंपनी तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से भी कंपनी को काफ़ी ऑर्डर इस समय आ रहे हैं और कंपनी के ज़्यादातर ऑर्डर तो साउथ बेस्ड रहते ही हैं। अगर कंपनी की क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो कंपनी की क्लाइंट लिस्ट को आप देखेंगे तो वो कंपनी की क्वालिटी को लेकर काफ़ी आपको कंफर्ट करती है। कंपनी के पास ज़्यादातर ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में NHAI, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, NMDC, सद्भाव इंजीनियरिंग जैसी कंपनियाँ भी शामिल हैं। मैं आपके साथ कंपनी की सेल्स के अंदर छुपी एक ऐसी चीज़ डिस्कस करूंगा जिससे आपको ये पता लगेगा कि कैसे ये कंपनी आने वाले 3 साल के अंदर एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकती है या यहाँ से 3 गुना हो सकती है। वो चीज़ें मैं आपके साथ इस कंपनी के बारे में डिस्कस करता हूँ। अगर बात करें पिछले 9 सालों के अंदर कंपनी ने सन 2014 में 895 करोड़ रुपये की सेल कर 132 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बनाया था, जो कि सन 2023 के अंदर 4062 करोड़ की सेल्स में बदल चुका है और 917 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में। आप ये देखिए कि कंपनी की जो ग्रोथ रही है वो कितनी शानदार रही है। कंपनी ने लगभग सेल्स के अंदर 50% की ग्रोथ दिखाई है और मुनाफे के अंदर 60% की सेल्स दिखाई है। कंपनी का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी डबल डिजिट में रहने वाला मार्जिन है, लगभग 21-22% का कंपनी को प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आता है। तो इस बेसिस पे अगर आप देखें तो कंपनी की जो ROCE है वो लगभग 21% के आसपास है और ROE लगभग 16% के आसपास है, जिसको मार्केट ने रिवार्ड भी किया है। वो ऐसे है कि अगर आप कंपनी की मार्केट कैप टू सेल्स करंट सिनेरियो में भी देखें वो लगभग इस समय 1.7 के मल्टीपल पे है। अब कंपनी को लेकर क्यों पॉजिटिव व्यू हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जो पास्ट में कंपनी की परफॉर्मेंस रही है और जो कंपनी की करंट ऑर्डर बुक है, अगर आप उन दोनों को एक साथ मिलाकर देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कंपनी आने वाले 3 सालों में अपनी सेल्स को 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा सकती है, जो कि इस समय लगभग जो है 4,000 करोड़ के आसपास है।
और मुनाफे को लगभग 1550 करोड़ रुपए के पास पहुंचा सकती है, जो कि इस समय 917 करोड़ के आसपास है। अगर आप देखें इसी वैल्यूएशंस पे जो कंपनी को बाजार इस समय वैल्यूएट कर रहा है, इसी सिनेरियो में अगर कंपनी को वैल्यूएट करता है, इस समय कंपनी की मार्केट कैप देखी जाए तो लगभग बढ़ के 17,000 करोड़ रुपए की हो जानी चाहिए, जो कि इस समय 7,000 करोड़ रुपए की है। मीन्स कंपनी की मार्केट कैप यहाँ से मोटा मोटा लगभग 2.5 या 2.6 जो है करंट सिनेरियो में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर बाजार में उस समय इंफ्रा स्पेस को लेकर और तेज़ी होती है तो उस समय इसकी री रेटिंग भी हो सकती है, जिसके कारण कंपनी के शेयर प्राइस में आपको 3 से 4 के मल्टीपल का उछाल दिखाई दे सकता है। मीन्स यहाँ से भी जो 250 रुपये का लगभग आसपास का जो शेयर है वो यहाँ से लगभग 700 साढ़े 700 रुपये के आसपास तक जा सकता है। उस पर दो तीन चीज़ डिपेंड है। कंपनी जिस तरीके से पास्ट में परफॉर्मेंस दी है उस हिसाब से ही परफॉर्म करती रहे। वैसे जनरल सिनेरियो में ये देखा गया है, जिन कंपनियों का पास्ट अच्छा होता है तो वो कंपनियां उस चीज़ को लेकर चलती हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को आगे भी बढ़िया रखती हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स के पास 51% स्टेक है, जिसमें उनका कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। कंपनी में FIIs की लगभग 6% के करीब होल्डिंग है। DIIs के पास कंपनी में 35% होल्डिंग है, जिसमें ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स के पास हिस्सा है। मतलब ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है उनके पोर्टफोलियो में, जो कि मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस के आधार पर कि कंपनी की जिस तरीके से लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस रही है वो उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाई दे रहा है। पब्लिक के पास 8.5% शेयर हैं, वो भी अभी देखा जाए तो कम है पब्लिक होल्डिंग, तो ये आगे और बढ़ सकती है, जो शेयर को तेज़ी में मदद देगी। कंपनी के अंदर मुझे कुछ पॉइंट्स थोड़े कॉशियस भी करते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो कंपनी का बेस बहुत बड़ा नहीं है। दूसरा, कंपनी की ऑर्डर बुक जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। तीसरा, कंपनी के पास जो ऑर्डर्स हैं उसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा है। अगर इकोनॉमी अच्छी होगी और गवर्नमेंट का बजट होगा इंफ्रा स्पेस पे खर्च करने का, तो ही कंपनी के पास ऑर्डर बुक ज़्यादा आएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के लिए ये कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर आप इस कंपनी को लेने का मन बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे कंपनी मेरे पैरामीटर्स पे अच्छी है और आपको कंपनी के फिनेंशियल्स और फंडामेंटल समझ में आ रहे हैं, आपको एक लॉन्ग टर्म बैट लग रही है और आप ये भी मानकर चल रहे हैं कि इंफ्रा जो है एक बूमिंग सेक्टर है और आने वाले समय में इंफ्रा में तेज़ी रहेगी, तो इन व्यूज़ के साथ आप इस कंपनी को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। मतलब जो आपने इंफ्रा का जो पोर्टफोलियो बना रखा है या बना रहे हैं, उसमें आप अगर 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो इस कंपनी में आप 10 या 15% ही लगाएं, क्योंकि कंपनी का बेस थोड़ा सा छोटा है। अगर मेरी इस वीडियो ने आपको कंपनी के बारे में समझने में कुछ भी मदद की हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नमस्कार।